नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए जल्दी से कुछ खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। कहाँ से क्या खबर आई है, तो सबसे पहले दोस्तों इसी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। जो कंप्यूटर प्रोफेशनल दोस्तों जो हड़ताल पर रहे कल, और पूरे हरियाणा प्रदेश में दोस्तों अपनी हड़ताल को इन्होंने सफल बनाया। जी हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल कार्य हुए प्रभावित, न ही कोई इंतकाल हुआ और न ही रजिस्ट्रियाँ हुई। साथियों, जो तहसील में या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के तहत, उन सभी ने हड़ताल की। और यहाँ पर हड़ताल के दौरान दोस्तों आप लोग देख पाएंगे काफ़ी जो प्रभावी है ये हड़ताल दिखाई दे। कोई भी काम जो है नहीं हुआ है। अपनी मांगों को लेकर दोस्तों ये कर्मचारी लगातार प्रदर्शन करते आ रहे थे, तो इन्होंने यहाँ पर जो पूरे हरियाणा में राज्य स्तरीय हड़ताल का आह्वान किया हुआ था। कंप्यूटर ऑपरेटरों की अगर मांगों की बात करें तो साथियों ये चाहते हैं कि DITS का केंद्रीकरण करते हुए बजट का प्रावधान किया जाए, सभी कार्यरत कर्मचारियों के पद सृजित किए जाए और DITS के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाए। और यहाँ पर कौशल रोजगार निगम में भेजे गए कर्मचारियों को वापिस DITS में शामिल किया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए। एक प्रमुखता से जो मांग इन्होंने उठाई है कि इनके पद सृजित किए जाए। जब तक पद नहीं होंगे तब तक पक्का करने में इनको समस्या रहेगी। भाई अगर किसी पद पर ही काम नहीं कर रहे हैं, किसी सैंक्शन पोस्ट पर काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे पहली परेशानी तो यही होती है, भाई पक्का किस पोस्ट को करेंगे। तो पोस्ट होना सबसे पहले जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए फतेहाबाद से अपडेट है। नियमितीकरण पॉलिसी के लिए हार्ट्रॉन IT प्रोफेशनल 18 को करेंगे सामूहिक अवकाश। जी हाँ दोस्तों, IT प्रोफेशनल दोस्तों 18 को सामूहिक अवकाश पर जाने के लिए तैयार हैं। 21 को पंचकुला में होगा राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन, निकालेंगे मार्च पास्ट। तो दोस्तों हार्ट्रॉन के माध्यम से लगे ये कर्मचारी हैं सभी। अब इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 16 यानी कि आज से 16 व 17 को हार्ट्रॉन IT प्रोफेशनल प्रदेश के विभिन्न जिलों में काली पट्टी लगाकर जो है कार्यालयों में विरोध दर्ज कराएंगे। 18 जुलाई को सभी हार्ट्रॉन IT प्रोफेशनल सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। संबंधित जिलों की विधानसभा के जो विधायक हैं उन सभी को जो है ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। और 21 जुलाई को रविवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से हार्ट्रॉन IT प्रोफेशनल पंचकुला पहुंचकर एक साथ जो है प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय तक मार्च पास्ट करेंगे। तो कर्मचारी अब यहाँ पर सीधे पंचकुला चंडीगढ़ का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। तो ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर दोस्तों पहुंचे हुए थे करनाल में पूरे हरियाणा प्रदेश से, और एक बड़ा प्रदर्शन इन्होंने यहाँ पर किया। पक्का करने की मांग को लेकर साथियों ये जो ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर है वो पहुंचे हुए थे, CM आवास की तरफ कूच कर रहे थे। लेकिन पुलिस है कि जैसा कि आप लोगों को पता है तैयार ही बैठी रहती है कर्मचारियों को रोकने के लिए जब भी इस तरह का जो प्रदर्शन किया जाता है। हालांकि बात तरह से इनका जो ज्ञापन है वो लेने के लिए CM आवास की तरफ से जो OSD है CM के संजय बडला जी, इन्होंने जो है वहाँ पर पहुँच कर जो कर्मचारियों का ज्ञापन लिया और उनको आश्वासन दिया 18 से, जी हाँ 18 तारीख को जो है प्रतिनिधिमंडल की जो CM से मुलाकात करवाने की भी जो है बात इनको बताई गई। जो है 18 तारीख को आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी CM साहब के साथ। तो काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर पहुंचे हुए थे। और यहाँ पर ग्रामीण सफाई कर्मचारी दोस्तों चंडीगढ़ में पहुंच गए, अपनी जो है बस भरकर और जो है चंडीगढ़ पहुंचकर सीधा ज्ञापन दिया। जी हाँ, नारनौल से अपडेट है साथियों। यहाँ पर जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है चंडीगढ़ CM आवास पर पहुंचकर इन्होंने ज्ञापन दिया। सीधे बताया गया है 2007 से ही गाँव में दोस्तों ये सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं और तभी से ये जो है नियमितीकरण पॉलिसी बनाकर पक्का करने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनको पक्का नहीं किया गया है। तो कर्मचारी चाहते हैं कि इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इसी की मांग को लेकर चंडीगढ़ में ये पहुंचे हुए थे सीधा मुख्यमंत्री आवास पर ज्ञापन देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए गेस्ट टीचर की मीटिंग दोस्तों होनी है कल मुख्यमंत्री साहब के साथ। जी हाँ, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कल अपनी मांगों को लेकर मिलेंगे गेस्ट टीचर। तो 17 जुलाई को मुलाकात रखी गई है गेस्ट टीचरों की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के साथ। तो देखते हैं क्या कुछ रहेगा इस मीटिंग में, यहाँ पर क्या इनको आश्वासन दिए जाएंगे। तो आप लोगों को ये तो पता होना ही चाहिए, आश्वासन के अलावा फिलहाल कुछ मिल नहीं रहा है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर यमुनानगर से अपडेट है। सिंचाई विभाग में कौशल के तहत लगे ग्रुप D कर्मचारियों पर लटकी है बेरोजगारी की तलवार। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। जी हाँ, ये कर्मचारी हैं ग्रुप D के तहत जो काम कर रहे हैं, कौशल रोजगार निगम के थ्रू लगे हुए हैं सिंचाई विभाग में। तो साथियों इनकी जो परेशानी है वो है नई भर्ती होने के बाद जो है इनकी नौकरी पर तलवार लटक गई है। इनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है, 31 जुलाई तक यानी कि इस महीने की लास्ट डेट तक जो है इनका कार्यकाल है। पिछले 10 वर्षों से कर्मचारी की अनदेखी का आरोप इन्होंने लगाया है और इसी आरोप के तहत इन्होंने बताया है कि 22 जुलाई
दिन सोमवार दोपहर 2 बजे भैया कन्हैया साहिब चौक के नज़दीक पार्क में इकट्ठा होंगे और डीसी ऑफिस पहुंचकर जो है जिला स्तरीय आक्रोश प्रदर्शनी करेंगे अपनी मांगों को लेकर। तो दोस्तों 10-12 साल से कार्यरत ये कर्मचारी हैं, अब कौशल रोजगार निगम में आ गए हैं और इतने साल नौकरी करने के बाद जब नौकरी छूटती है तो वही जो है परेशानी होना जो है लाजमी है। पंचकुला से देख लेते हैं, वोकेशनल टीचर अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में। जी हाँ, वोकेशनल टीचर साथियों पिछले काफ़ी दिनों से जो है धरने पर बैठे हुए हैं, लगभग 22 दिन इनको हो गए हैं धरने पर बैठे हुए। जब भी ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो पुलिस इनको रोक देती है। 24 जून से ही लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने बताया है साथियों कि 3 दिन के न्याय महाआंदोलन में भी सरकार ने इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया है। वोकेशनल टीचर एसोसिएशन के राज्य सलाहकार अश्विनी मलिक ने बताया कि कल वोकेशनल टीचर एसोसिएशन की डेलीगेशन मीटिंग मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ हुई, जिसमें मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती भी मौजूद रहे, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई वोकेशनल टीचरों की मांगों पर नहीं हुई। हाँ, इससे पहले 5 बार मीटिंग हो चुकी है सीनियर मोस्ट जो अधिकारी है उनके साथ और किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ, मात्र आश्वासन दिए जाते हैं। कैथल से ले लीजिए अगली खबर। यहाँ पर प्रदेश स्तरीय बैठक में फैसला, मांगों का समाधान नहीं हुआ तो एनएचएम कर्मचारी करेंगे 24 जुलाई से हड़ताल। तो 24 जुलाई से एक बार फिर से हड़ताल की चेतावनी एनएचएम कर्मचारियों ने दे दी है। साथियों, एनएचएम कर्मचारी मणिपुर की तर्ज पर पक्का किए जाने की मांग कर रहे हैं और इन्होंने बताया है कि अधिकारियों ने जानबूझकर जो है 2 महीने से सैलरी का बजट भी जो है जानबूझकर रखा गया है, इनका रोका गया है। इन्होंने यहाँ पर जो है बताया भी, जो सीनियर अधिकारी हैं चंडीगढ़ में राजेश खुल्लर जी, उनसे भी ये मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो है पक्का नहीं किया जाएगा, कोई प्रावधान इनके पास पक्का करने का नहीं है। हालांकि दूसरी मांगों पर सहमति होती जरूर दिखाई दी। रोहतक से अपडेट ले लीजिए, हमें 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, आज नहीं मिली तो बेमियादी हड़ताल करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर महम में ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है और अब यहाँ पर कर्मचारी परेशान होकर जो है हड़ताल करने को मजबूर हैं। फतेहाबाद में भी यहाँ पर नाराज सफाई कर्मचारी ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और मानदेय में जो बढ़ोतरी की गई है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के, उससे ये नाराज नजर आ रहे हैं। बताया गया है भाई इतने लंबे समय से काम करने के बाद भी इतनी थोड़ी सी सैलरी जो है बढ़ाई जाती है कर्मचारियों की, इससे ये नाखुश हैं और अब यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि सरकार इनको वेतन बढ़ोतरी के साथ साथ जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए। कैथल में अपडेट आ रही है साथियों, यहाँ पर चिका पालिका, जी हाँ, नगर पालिका कार्यालय के समक्ष कर्मचारियों ने मीटिंग की है और इनके जो हटाए गए साथी 160 के करीब उनको वापस नौकरी पर लिए जाने की मांग की है। बताया गया है यहाँ पर 15, 16, 17 तारीख को कैथल जिले की सभी 6 नगर पालिका में साथियों गेट मीटिंग कर प्रदर्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर इनके जो साथी हटा दिए गए हैं उनको वापस लिए जाने की ये मांग कर रहे हैं। साथ में इन्होंने बताया कि जो अन्य कर्मचारी हैं, चाहे वो पालिका के कर्मचारी, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं, उन सभी को 2 वर्ष की सेवा के आधार पर जो है पक्का किया जाए। और यहाँ पर 26 जुलाई को हरियाणा सरकार के खिलाफ दोस्तों ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं कैथल में बड़े लेवल का। महेंद्रगढ़ से अपडेट ले लीजिए। अंत में यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन का मांगों को लेकर प्रदर्शन, तहसीलदार को सौंपा है ज्ञापन दोस्तों सौंपा गया है, 4 महीने की सैलरी नहीं मिली है। तो साथियों, कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारी को यहाँ पर 4 महीने की सैलरी न मिलने से नाराज होकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, भाई सैलरी दी जाए, समय पर दी जाए। तो ये बात तो बार बार देखने में आ रही है। सरकार ने जिस उद्देश्य को लेकर कौशल रोजगार निगम का गठन किया था कि भाई जो है समय पर सैलरी देंगे और ESI PF का लाभ देंगे, जितने लेबर वेलफेयर के जो एक तरह से कार्यक्रम चलते हैं उन सभी को लागू किया जाएगा। बाकी हो ना हो, लेकिन जो समय पर सैलरी देने का प्रावधान था वो बिल्कुल डगमगा गया है। इससे पता चल रहा है कि जो कौशल रोजगार निगम है अपने उस पर खरा नहीं उतर रहा है अपने दावों पर। तो 4-4 महीने की सैलरी नहीं मिल पा रही है। यही हालात ठेकेदार के तहत रहता था और यही हालात अब कौशल रोजगार निगम के तहत है, तो ज़्यादा जो अंतर नज़र नहीं आ रहा है। तो साथियों, ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू very much।